जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। ये जो नए वोटर्स हैं, जो 2000 के बाद की जनरेशन है, उनको शायद 1990 के वो दिन याद नहीं है जब मंडल कमीशन के नाम पर देश में जाति का पहली बार इस्तेमाल हुआ था जलाने के लिए, बांटने के लिए। और भारत ने जो दौर देखा था जब युवाओं ने खुद को आग लगा ली थी जाति, आरक्षण और इन सब चीज़ों के चक्कर में, वो दौर बहुत भयावह था। तो आज जब दोबारा से जातिगत जनगणना की बातें शुरू हो रही हैं तो मेरा ध्यान उस दौर की तरफ वापस जाता है। और तब भी यही लोग थे, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी, जो इन चीज़ों के लिए बहुत ही आतुर थे। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातन धर्म राम मंदिर यात्रा पे, भारत एकता यात्रा से एक हो रहा था। भारत जब एक होता है तब उसको बांटने के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र की राजनीति शुरू की जाती है कुछ पार्टियों द्वारा। खास तौर पे हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास कोई डिफरेंट नहीं है। मैंने कल अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात में बोला था, आपको जातियों में बांटकर देश को बांटने की तैयारी है, जातिगत जनगणना का यह विषय। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये पुराना फार्मूला है। आप अगर अपने घर में बड़ों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब भारत ने कमंडल के ऊपर विश्वास करना शुरू किया था तब इन्होंने मंडल का कार्ड निकाला था, जब राम जन्मभूमि के ताले खुल गए थे। तो ये जो राजनीति शुरू हो गई है, जाति 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 जाति, राहुल गांधी की जात क्यों पूछी है क्या यार? और जाति का सबसे बड़ा जो गेम दो राज्यों में चलता है, यूपी और बिहार में, वहाँ सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया भ्रष्टाचार ने। और ये जाति क्या ट्रम्प कार्ड निकाला जाता है, ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए निकाला जाता है। जो लोग पूछते हैं जाति के लोगों को क्या मिला, मैं उनसे पूछता हूँ कैसे एक स्कूल मास्टर का बेटा जिसके पिताजी ने समाज सेवा करी और जो समाजवादी थे, उनकी अरबों की संपत्ति कैसे आ गई, ये कोई क्यों नहीं पूछता। राहुल गांधी जब साल में 10 बार विदेश यात्राओं पर जाते हैं, वो संसद होने के नाते जाते हैं, सांसद होने के नाते जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर होने के नाते जाते हैं। फंडिंग कहाँ से आती है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या सरकार को वो ITR दिखता नहीं है? क्या हमको वो भ्रष्टाचार दिखता नहीं है? तेजस्वी यादव का परिवार, लालू यादव की संतानें सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये पूरे देश को पता है, प्रदेश को पता है। लेकिन हम भी तब उनको वोट देते हैं यादव होने के नाते, यादव मुस्लिम। ओवैसी ने मुसलमानों के साथ क्या किया? किसके बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बनाया, किसके बच्चे को पढ़ा के मदरसे वालों ने आगे बढ़ाया। जमाते उलेमा हिंद ने कितने स्कूल खोले मदरसों के अलावा, उस पर कोई बात नहीं होती। तो ये बात भारत को समझनी पड़ेगी। कुछ लोग जान गए हैं, बाकियों को भी समझनी और समझानी पड़ेगी कि आपको जाति, धर्म, क्षेत्र, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन दिखा दिखा के सिर्फ बांटा जाएगा ताकि भारत को बांटा जा सके। और ये मांग भी उठनी शुरू होगी यूनिट की तरफ से, इस लाल जिहाद नेटवर्क की तरफ से, कि हमें अलग कर दो, दक्षिण भारत को अलग कर दो, ईस्ट इंडिया को अलग कर दो। ये मांगे चलती रहेंगी। तो हमें जातियों के नाम पे बंटना नहीं है, सनातन भारत के रूप में एक साथ आना है। ये बात वो जाति जाति करते रहेंगे, आप अपने धर्म पे अड़े रहना। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही हमारा जवाब होना चाहिए। वो जब बंटवारे की बात करे, तुम भ्रष्टाचार पे अड़े रहना। आपको सवाल ये पूछना है हर परिवारवाद से पोषित भ्रष्ट नेता से कि कैसे शरद पवार बारामती के राजा बने, कैसे एक ही जनरेशन में हर स्टेट में एक एक बिलियनर मिनिस्टर परिवार पैदा हो गया। सोरेन परिवार जो आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहा था, अरबपति कैसे बना। ममता बनर्जी का भतीजा जो हवाई चप्पल पहन के घूमती हैं, वो अरबपति कैसे हो गया। ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए। राघव चड्ढा के विंबलडन के टिकट किसने दिए? जिस आदमी का ITR 2 लाख रुपए साल का दिखाता है, वो
दिल्ली सरकार ने उसको स्पॉन्सर किया, किसने स्पॉन्सर किया? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। उसका 2 महीने इंग्लैंड में इलाज चला, किसने फंड किया? सवाल ये है। जाति के नाम पे आपको सिर्फ बरगलाया जा रहा है। सोचिए। वंदे मातरम, नमो भारत, जय हिंद।